महापुराण के अनुसार 6 दिन तक व्यासपीठ पर शिव पोथी पर जो बेलपत्र चढ़ती है वो बेलपत्र औषधि का कार्य करती। 7वें दिन जो बेलपत्र चढ़ती है वो कुबेर भंडार का कार्य करती है। ये शिव महापुराण में आपने कई बार सुना हो। 6 दिन तक बेलपत्र जो बाबा को समर्पित कर कर, पोथी की बेलपत्र पहले हम लोग दे दिया करते थे। किसी का कमर या बहुत ज्यादा कोई डिप्रेशन में रहता था या कोई का शरीर में बहुत कहीं डायलिसिस चल रहा है या कैंसर चल रहा है तो यहाँ की बेलपत्र दे देते। अब इतना भीड़ होने लगा तो बेलपत्र आपको नहीं दे पाते। पर शिव महापुराण की कथा करें, शंकर भगवान का चरित्र कह रहा है, शिव स्मरण कर रहा है। कि मात्र बेलपत्र का दर्शन ही, शिव प्रसाद का मात्र स्पर्श ही हमको सुख देता है। और हम जब व्यासपीठ से बेलपत्र देते थे तो हम एक बात जरूर कहते थे कि इस बेलपत्री को रात भर नहीं रखना, आप रात से पहले इसको प्रसाद के रूप में जो लेकर गया है वो चबा चबा कर उसको खा ले। ये हमने पहले की कथाओं में आपने सुना होगा। किस किसने सुना है? सुना है सबने? तो पहले की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया होगा। हम कहते थे इसको रात भर नहीं रखना, इसको पूरा चबा चबा कर खा लेना। उसका तत्व, क्योंकि जैसे जैसे रात्रि बढ़ती चली जाती है, जैसे जैसे रात्रि का क्रम बढ़ते चले जाता है, भगवान शंकर का जो प्रसाद होता है उस प्रसाद पर भगवान शंकर के गणों का हिस्सा प्रारंभ हो जाता है, भगवान शिव के गणों का हिस्सा प्रारंभ हो जाता है। मध्य रात्रि के पहले पहले तक आप भगवान शंकर की जो बेलपत्र है, भगवान शिव का जो आप लोग, कई माताएं, किसी के शरीर में कपड़ दर्द है, किसी के घुटने में दर्द है, किसी के कमर में दर्द है, वो शिव मंदिर जाती है, जल चढ़ाती है, एक बेलपत्र बाबा की उठाकर वहां खा लेती है, लेकर आती है। बहुत अच्छा काम है। उसको लाकर आपने रख दिया, रखा है, पड़ा हुआ है, थोड़े दिन तक रखा रहा। केवल शिव महापुराण की कथा ऐसी है जिसके अंतर्गत शास्त्र वर्णन करता है कि जो प्रसाद आपने शिव जी का लेकर आए हो उसको रात्रि के मध्य से पहले उसको पूर्ण तरह से समर्पित कर दो। नहीं तो कई बार हम बड़े बड़े मंदिर जाते हैं, वहां से बहुत सारा प्रसाद लेकर आ जाते हैं। लेकर तो हम आ गए। अब वो प्रसाद थोड़े दिन तक तो तुमने 2-1 दिन तक तो खाया, खाने के बाद उस प्रसाद को फिर फ्रिज के ऊपर रख दिया, फ्रिज के ऊपर से उठाया, फिर फ्रिज के, बोलते जाओ जरा, बोल तो, फ्रिज के अंदर रख दिया, फ्रिज के अंदर रखा, सब्जी के पीछे गया, दूध की भगोनी के पीछे गया, फिर फल के पीछे गया, फिर 9-10 दिन बाद याद आया प्रसाद, 9-10 दिन बाद आया प्रसाद। अब प्रसाद को हिड़कर खाने लगे तो उसमें घी की गंध आने लगी। घी की गंध आने लगी तो तुमने सोचा अब ये गड़बड़ हो गया। अब किसको दिया? बर्तन वाली ने, गाय नहीं, तुमने दिया बर्तन वाली को। बर्तन वाली ने प्रसाद लेकर गई। रास्ते में जाते जाते उसने देखा, ला खा लो, भूख लग रही थी, 2-4 जगह बर्तन मांजना थे तो उसने लिया मुंह में। ये भाभी तो बहुत गजब करी, गाय का प्रसाद दिया। वो चलती चलती उसने कहीं पटका गया। वो गाय के पास गया, जमीन पर गया, गटर में गया कि कहाँ गया, उसका दोष उसी को लगेगा जो लेकर आया। जैसे गौदान, तुमने तो ब्राह्मण को गाय दान दे दी, संकल्प तुमने छोड़ा, दान तुमने दी, ब्राह्मण गाय लेकर गया, जब तक दूध दी तब तक रखा, दूध देना बंद कर दी। उस ब्राह्मण ने दूसरे को बेच दी, दूसरे ने तीसरे को बेची, तीसरे ने चौथे को बेची। बेचते बेचते वो गाय कसाई के पास पहुंच गई। गाय जब कटी, दोष इनको नहीं लगा, दोष उसको लगा जिसने हाथ में जल, चावल, पुष्प, सुपारी लेकर, एक सिक्का लेकर जिसने संकल्प छोड़ा।
बेटी का कन्यादान अगर पिता करता है और बेटी को अगर ससुराल में दुख होता है, जितने लोग रिसेप्शन में आए हैं दुख उनको नहीं होगा। बोलो रीजी जी, होगा? सबने गुलाब जामुन खाई और बेटी को दुख आया तो सब छाती तान के खड़े हो कि बेटी को दुख कैसे आ गया? कोई नहीं बोलेगा, सब मुंडा बंद करके बैठ जाएंगे, सब खा पी के गए। लिफाफा 500 का तुम्हें दे गए और तुमसे 500 कदम की दूरी बना गए कि अब इस शादी के मामले में हमसे बात मत करना कि सुख है कि दुख है। पर जिसने कन्यादान करा वो बाबुल रोएगा कि नहीं रोएगा? वो बाप रोएगा कि नहीं रोएगा? वो मां रोएगी कि नहीं रोएगी? अगर बेटी को दुख होगा तो संकल्प देने वाला उसको रोना पड़ता ही है। तुमने संकल्प दिया और तुमने दी गाय, और वो गाय अगर दुख पा रही है, वो गाय अगर भूखी है, वो गाय अगर प्यासी है, वो गौ माता अगर कसाई के हाथ कट रही है, तो दुख तुमको भोगना पड़ेगा, नरक तुमको भोगना पड़ेगा। अब तुम कहोगे हमने तो ब्राह्मण को दे दी थी, तो ब्राह्मण को दी तो ब्राह्मण ने क्या तुमसे जाकर कहा था कि मुझे गाय ला कर दो? और ब्राह्मण ने यह कहा था कि वो गाय तुम मुझको देना तो मैं संभाल लूंगा? तुमने कहा हमारे दादाजी चले गए तो गौदान करना है, हमने दादी जी चली गई तो गौदान करना है। इसलिए हमारा सनातन धर्म कहता है गाय उसी को दो जहां पर गौ माता की सेवा हो सके। बेटी को ऐसी जगह मत दो कि बहुत धन देख लिया। बेटी को देने से पहले ये देखो कि जिस जमाई के साथ बेटी को दे रहे हो, जिस लड़के के साथ बेटी को ब्याह रहे हो, वो बेटी को सुखी रखेगा कि नहीं रखेगा। कन्यादान करने वाले बाबुल को रोना पड़ता है, गौदान करने वाले व्यक्ति को रोना पड़ता है। उसी तरह शास्त्र यहां वर्णन कर रहा है, शास्त्र कर रहा है प्रसाद आप लेकर आए, उतना लेकर चलो और लायो, दलिया भर कर लायो, डब्बा भर कर लायो, मिठाई ढेर सारी लायो, तो उसको बांटते हुए चलो। पर आसक्ति इतनी प्रबल होती है, जब प्रसाद ज्यादा दिखता है तो हमारी आसक्ति भी बढ़ जाती है। हमारे पास में 10 किलो लड्डू रखे रहने दो, अभी बाद में दूंगी, रखे रहने दो, अभी बाद में दूंगी, रखे रहने दो, बाद में दूंगी। फिर विचार आया कि मेरा बेटा खाएगा, बेटे ने विचार करा पत्नी खाएगी, पत्नी ने सोचा पोता खाएगा, पोते ने सोचा बच्चा खाएगा, जीजी खाएगी। वो प्रसाद रखा 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 रखा, सब एक दूसरे का इंतजार कर रहे हैं, ये खाएगा वो खाएगा, किसी ने नहीं खाया। आखिरी में वो फ्रिज में गया, छुप गया। छुपने के बाद फिर वो बर्तन वाली के पास, फिर वो जमीन पर गया, उसका दोष भुगतना पड़ा। फिर किसी ने कहा गुरुजी हम मेहनत तो बहुत करते हैं पर हमको उतना फल नहीं मिलता, उसका कारण क्या है? अर्थात तुमने किसी ना किसी स्थान के प्रसाद का अपमान करा है, तुम्हारे फ्रिज में वो सड़ता रहा है, पड़ा रहा है, उसको तुमने सदगति प्रदान नहीं करी। इसलिए फिर तुम कहो, फिर किसी के यहाँ जाओगे, साहब हमारा व्यापार थोड़े दिन चलता है, थोड़े दिन चलता ही नहीं है, हमारा मन अशांत रहता है, कारण क्या है बताओ? अब पंडित जी तो कहेंगे कि तुम्हारे यहाँ वास्तु दोष है, कालसर्प दोष है, पितृ दोष है, ये दोष है। पर पंडित जी ने ये थोड़ी ना कहा कि तुम अभी घूमने गई थी, वहां से प्रसाद लाई थी, 15 दिन तक पड़ा रिया, लाई और रखा। अब और सरल भाषा में लो, तुम अपने मायके से तुम्हारी बहन की छोरी को लेके तुम अपने ससुराल आई, और समझ लो री बड़ोदरा वाली, और अच्छे से समझ लो, और जितने आस्था चैनल पे सुन रहे हैं वो भी समझ लो। तुम गई मायके, अपनी बहन की छोरी को ले आई। अब बहन की छोरी को लेकर आई, एक दिन बहन की छोरी का सम्मान करा, 2 दिन करा। अब वो बहन की छोरी को थोड़ी पढ़ाई करना थी, तो उसने मासी मैं यहीं रह जाऊं। मासी ने कहा अब उस बहन की छोरी का सम्मान तुम्हारा ना पति करे, ना तुम्हारे छोरा छोरी करे, ना तुम्हारी सास करे। ईमानदारी से बोलो, वो बहन की छोरी यहाँ रहेगी क्या? बोलो बोलो, जम के बोलो, नहीं रहेगी ना? वो तो कह देगी मासी, ओ मासी। मासी बोले हाँ बेटा, ये सब लगाते मुझे फांसी, मैं जा रही हूं मासी। अब वो तो छोड़ी और चल। उसने कहा बेटा तुझे अच्छा नहीं लग रहा? नहीं मासी ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो ठीक हूं। नहीं बेटा किसी ने कुछ कह दिया? नहीं मासी ऐसी कोई बात नहीं। वो चेहरे से पहचान गए। उसी तरह जब तुम इतने लाड़ प्यार से अपनी बहन की छोरी को लेकर आए, उसका आदर नहीं हुआ तो बहन की छोरी नहीं टिकती है। और दूसरी बार वो बहन की छोरी से तुमने कहा चल मेरे घर, अब आएगी?
अरे बोलो तरी, उधर टेंट वाले बोलो जरा आएगी, नहीं आएगी। क्यों? एक बार गई थी और इसने सम्मान नहीं करा, क्या करना? और वो 4 जगह कह देगी चले मत जाना मासी के यहाँ। उनकी सास और उनकी औलाद बहुत मुंह सड़ा है। जैसे तुमने बहन की छोरी के लिए कहा वैसा कि वैसे ही प्रसाद में, कभी मत जाना इसके घर में। प्रसाद खाने के नाम छोरा कहे मैं डाइटिंग कर रहा हूं, छोरी के मम्मी तो ऑयली में नहीं खा सकती। सास के मेरे मुंडा में सोफा सेट नहीं, तो मुझसे तो चबे ही नहीं। और पति के मुझे ये ढोंग प्रपन पसंद नहीं। तो फिर बच्ची तू अकेली, तो बहन की छोरी को क्यों लाई? समझ गए? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? हाँ, नहीं तो भाषा का अंतर आ रही है और थोड़ा बहुत, हम मध्य प्रदेश के तुम गुजरात के, कहीं अगर थोड़ी बहुत आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो पड़ोसन का मुंडा देख ले, बस उतने में समझ जाना कि इसको समझ में आ गया, मतलब अपने को, ठीक है। अब उसमें तुम्हें समझ जाना है तब। अब बहन की छोरी को लेकर अब कौन आ रहा है? अब भगवान कहे कि अब प्रसाद का इसके यहाँ सम्मान नहीं है। जब प्रसाद का सम्मान नहीं, मतलब मेरा सम्मान नहीं, तो भगवान उसको स्वीकार नहीं।